उदयपुर जंगल हमारे बिहार में और बेतिया में है। बीपीएससी की भी क्वेश्चन में आता है कि उदयपुर जंगल कहाँ है, पर स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि उदयपुर जंगल कहाँ है। बोलते हैं ना, दूर का ढोल सुहावन होता है। लोग यहाँ के अपने आसपास के लोग नहीं घूमते हैं, मनाली, कुल्लू मनाली या बहुत दूर चले जाते हैं, पर अपने पास के खूबसूरत चीज़ों को छोड़ देते हैं। वेलकम टू गाइस, SN ऑफिशियल से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपको बेतिया के यानी बिहार के सरियामन में लेकर आई हूँ, आपको सरियामन का भ्रमण कराने। आप बोलते हैं ना बिहार में क्या है, तो देखिए बिहार में हमारे कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। किसी भी जंगल में जाने का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे हमारे उदयपुर जंगल में भी जाने के कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे बोर्ड में इंडिकेट कर रहा है। आप भी दोस्तों देखें बोर्ड पे, तो जंगल में जाए तो किसी चीज़ को नष्ट ना करे, वहाँ के पेड़ पौधों के नष्ट ना पहुँचाए, वहाँ जाकर प्रदूषण ना फैलाए। सैटेलाइट व्यू से देखने से ये घोड़े के नाल के आकार जैसा दिखता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में गंडक नदी सरियामन झील को छोड़ती हुई दिखाई जान पड़ती है, जो परित्याग के बाद बनी प्रतीत होती है। अपने छोटे आकार के बावजूद इस अभ्यारण्य का जबरदस्त इको पर्यटन मूल्य है। सरियामन अर्धचंद्राकार झील के आकार के मीठे पानी की झील है, जो अभ्यारण्य की लगभग 1/3 भूमि पर कब्जा करती है। अभ्यारण्य के एक छोटे से क्षेत्र में नदिया के किनारे जंगलों की उत्तर पश्चिम और पश्चिम में सुंदर बेत जंगल पाए गए हैं। सरियामन झील है जो जामुनों के पेड़ से घिरी हुई है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत याद से मिलती है। जामुन के फल जो स्वयं इस झील में गिर जाती है और झील के पानी को औषधि गुण। सरियामन में वहाँ के लोगों को द्वारा वास्तविक दर्शन के आधार पर जीवों को चिन्हित किया गया है। हालांकि वैज्ञानिक आधार पर विभिन्न प्रजातियों की आबादी का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। भौंकने वाले हिरन, नीलगाय, चित्तीदार हिरन, जंगली भालू, जंगली बिल्ली, सियार, शाही, कभी कभी तेंदुआ और बाघ को भी देखने की खबर आती है। झील में सर्दियों के महीनों में दौरान दिखाई देने वाले प्रवासी पक्षी लाल सर बत्तख, नील सर बत्तख, दुम्बी बत्तख, कॉमन टील, मुर्गा भी हैं। इसके अलावा झील के किनारे जकाना, एक्ट्रेस तालाब, बकुला, मुरहैन जैसी पंछियों को भी सूचना मिली है। झील के पास स्थित विविध जंगलों में आम पक्षी भी है। जंगली कौवा, सफ़ेद कलगी वाला बुलबुल, लाल मूछ वाला बुलबुल, ब्लैक बॉट, ट्री पाई जंगल बबलर और आम बबलर इत्यादि है। सरियामन झील का महत्व मुख्यतः नवंबर के अंतिम सप्ताह के तक ग्रीनलैंड और साइबेरिया सहित अन्य देशों के पंछियों को आगमन सरियामन में होता है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में यहाँ से लौट जाते हैं। यहाँ 135 प्रजाति के विदेशी और 85 प्रजाति के देसी पंछी आते हैं। सरियामन में छोटे छोटे कॉटेज भी बने हैं जो काफ़ी खूबसूरत कॉटेज है। और जैसे आप लोग दूर से आते हैं, अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। वैसे तो इस कॉटेज को बुकिंग ऑनलाइन भी किया जा सकता है, बट कुछ दिन पहले ही बुकिंग किया जाता है, शायद सेम डे बुकिंग नहीं होती है। और जैसे सेलिब्रिटी हैं, छोटे मोटे सेलिब्रिटी हैं, वो आते हैं तो यहीं नाइट स्टे करते हैं और नाइट में या फिर इवनिंग टाइम में इसका व्यू दिखने के लायक ही होता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। अभी तो दोपहर का टाइम है तो व्यू तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। जैसे अभी दोपहर है, धूप है, छाँव में हम बैठे हुए हैं, खूबसूरत दिख रहा है। बट इवनिंग टाइम में आप अमेजिंग कीजिए कितना खूबसूरत व्यू दिखता होगा।
बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ सैकड़ों मन आपको देखने को मिल जाएंगे। मन यानी झील, लेक, जिनमें बहुत सारे विलुप्त हो चुके हैं और बहुत सारे विलुप्ति के कगार पर भी हैं। लेकिन उनमें से एक सरया मन है जो एक वन क्षेत्र के साथ सीमित क्षेत्र के राज्य और जिले के लिए आकर्षक केंद्र है और अपनी जीव विविधता को बनाए रखने में समर्थन कर रहा है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण अभी इनमें बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है। अफसोस की बात है कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को अनदेखा और नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित और नष्ट कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब इस वन में पानी की गुणवत्ता के कारण आसपास के इलाकों में बेचा जाता था, पर अब इसका जल इतना दूषित हो चुका है कि स्थानीय खबरों के अनुसार यहाँ के लोगों को ने खबर दिया या बताया इस वन में कुछ स्थानों पर मछलियाँ मरी हुई दिखी गई। सरकार और वन विभाग की मुस्तैदी के कारण जीव वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद इस वन का सर्वेक्षण करते रहें और सालाना अपनी रिपोर्ट वन विभाग को सौंपते रहें। बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप भी आकर इस सरया मन का मज़ा लें और लुत्फ लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।